हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। मैं हूं बबली चौहान एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट। फ्यूजन ऑफ अ हैप्लॉइड मेल गैमीट एंड अ हैप्लॉइड फीमेल गैमीट, दैट इज स्पर्मेटोजोन एंड ओवम, टू फॉर्म अ डिप्लॉइड सेल, द जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हैप्लॉइड मेल गैमीट और हैप्लॉइड फीमेल गैमीट का जब फ्यूजन होता है तो डिप्लॉइड सेल बनता है, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। और इसी को ही इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो। ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर में पूछते हैं। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल इज इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल मतलब विद इन अ बॉडी होती है, एज इन द अदर मैमल्स। ठीक है, इट टेक्स प्लेस यूजुअली इन द एम्प्यूला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? दिस साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे होता है? जो एम्प्यूला पोर्शन है फैलोपियन ट्यूब का, वहां पे होती है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, अब इसमें जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज द अराइवल ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का अराइवल कैसे होता है? मेल डिस्चार्जेस सीमेन हाई अप इन द फीमेल वजाइना क्लोज टू द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस, दैट इज कॉपुलेशन। दिस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। ये क्या बोल रहे हैं कि जो मेल है वो क्या करता है, फीमेल के वजाइना में सीमेन को डिस्चार्ज करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? फ्रॉम द वजाइना द स्पर्म रीच द एम्प्यूला पार्टली बाय देयर ओन एफर्ट एंड पार्टली बाय द एक्शन ऑफ द यूट्रस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि वजाइना से जो स्पर्म, जैसे ही सीमेन क्या हुआ, डिस्चार्ज हुआ फीमेल के वजाइना में, वहां से क्या होगा, सीमेन में क्या होंगे? स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो वजाइना से स्पर्म कहाँ जाएंगे? एम्प्यूला तक जाएंगे। ठीक है, कुछ तो वो किसके थ्रू जाएंगे? स्विम करते हुए जाएंगे, टेल के थ्रू। बाकी जो है वो यूट्रस के एक्शन के थ्रू। यूट्रस भी क्या करेगा? उसके मूवमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज स्पर्म एफर्ट। स्पर्म क्या एफर्ट डालेगा इसमें? The sperm present in the semen travel a long way through the uterus into the fallopian tube by swimming in the fluid medium. ठीक है, तो sperm क्या करेगा? स्विम करेगा फ्लूइड मीडियम में और उसके थ्रू क्या करेगा? fallopian tube तक जाएगा। The sperm may swim at the rate of 1.5 to 3 mm per minute. ठीक है, तो ये इसका स्विम रेट है, ये नहीं याद रखने की जरूरत है, बस ऐसे ही नॉलेज के लिए पढ़ लो इसको। अ सिंगल इजैकुलेट ऑफ सीमेन इन द वजाइना कंटेन्स अबाउट 200 to 400 million sperm in some 3 ml of fluid secretion. Only 100 or so sperm reach the fallopian tube. ठीक है, क्या बोल रहे कि एक सिंगल इजैकुलेशन में कम से कम 200 से 400 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से सिर्फ 100 स्पर्म क्या करते हैं? फैलोपियन ट्यूब तक जाते हैं। ठीक है, बाकी क्या करते हैं? डाई हो जाते हैं। ठीक है, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये तो था स्पर्म एफर्ट। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ द यूट्रस इन द स्पर्म ट्रांसपोर्ट। यूट्रस का क्या रोल है स्पर्म ट्रांसपोर्ट में? सर्टेन एक्टिविटीज ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक हेल्प द स्पर्म रीच द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब कौन कौन सी एक्टिविटी है? फॉर एग्जाम्पल, एक्सटेंशन ऑफ द सर्विक्स इनटू द वजाइना एस्पायरेट्स द स्पर्म इनटू द यूट्रस फ्रॉम द वजाइना एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब प्रोपेल द स्पर्म अपवर्ड्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो सर्विक्स है उसका एक्सटेंशन हो जाता है वजाइना तक, और जो यूट्रस है वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। फैलोपियन ट्यूब भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होता है? स्पर्म आगे प्रोपेल होता है, वो स्पर्म को आगे प्रोपेल करते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है? स्पर्म आगे स्विम करता है। स्पर्म में रीच फैलोपियन ट्यूब विद इन 5 minutes। ठीक है, आफ्टर इजैकुलेशन स्पर्म क्या होगा? 5 मिनट में, विद इन 5 minutes क्या करेगा? आगे फैलोपियन ट्यूब तक जाएगा। Although a sperm cell can survive in the female's reproductive tract for 1 to 3 days, it can fertilize the oocyte in the 12 to 24 hours following ovulation. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो स्पर्म है वो 1 to 3 days के लिए सर्वाइव करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, पर ये जो फर्टिलाइज करेगा उस साइट को, वो क्या करेगा? ओव्यूलेशन के 12 या 24 घंटे के बाद उसको क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। किसको? उस साइट को। ठीक है, अब आता है अराइवल ऑफ एग। स्पर्म तो पहुंच गया फैलोपियन ट्यूब तक, अब एग कैसे आएगा? द एग रिलीज फ्रॉम द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ऑफ एन ओवरी is received by the nearby fallopian funnel and sent into the fallopian tube by movement of fimbrae and their cilia. ठीक है, क्या बोल रहे कि जो एग रिलीज हुआ ग्राफियन फॉलिकल से, जिसको हम ओव्यूलेशन भी बोलते हैं, ठीक है, कहाँ जाएगा? जो फनल है फैलोपियन ट्यूब का, उसमें जाएगा
ठीक है, वहां पे फिमरे प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, उसको आगे सेंड करेगा थ्रू सीलियरी मूवमेंट, उसमें सीलिया प्रेजेंट है। ठीक है, इट इज इन द सेकेंडरी oocyte स्टेज विद इन द सेकेंड मेयोटिक डिवीजन इन प्रोग्रेस। ठीक है, क्या बोल रहे कि जब ये रिलीज हो रहा है कहां से, ग्रेफिन फॉलिकल से, तो उस कौन से स्टेज में होगा, सेकेंडरी oocyte स्टेज में होगा एग। ठीक है, और तब इसमें क्या होगी, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन शुरू हो जाएगी। द oocyte कैन live for 72 hours but can be fertilized only during the first 24 hours of this period। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ये 72 hours के लिए क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, उसके बाद क्या होगा, और फर्टिलाइज जो है वो विद इन 24 hour हो जाना चाहिए। ठीक है, रिसेंट रिसर्च सजेस्ट दैट दिस पीरियड इज जस्ट 6 hours। ठीक है, अब ये सही है या नहीं है, ये रिसेंटली अभी सर्च किया गया है कि जो ये फर्टिलाइजेशन का पीरियड है 6 hours है, नॉट 24 hours, पर आई थिंक इट इज 24 hours। इफ कॉपुलेशन अकर्स एट द अप्रोप्रिएट टाइम द एग इज सराउंडेड बाय न्यूमरस स्पर्म्स। ठीक है, ये क्या बोली कि अगर कॉपुलेशन अप्रोप्रिएट टाइम पे हो जाती है, मतलब अगर इजैकुलेशन, जो सीमन का इजैकुलेशन है फीमेल के वजाइना में, वो अप्रोप्रिएट टाइम पे हो जाता है, तो जो एग है वो क्या होगा, बहुत सारी स्पर्म से सराउंड हो जाएगा, बहुत सारी स्पर्म जो है वो एग को सराउंड कर लेंगे। ठीक है, ओनली वन स्पर्म सक्सेस इन फर्टिलाइजिंग द एग, सिर्फ एक ही स्पर्म क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा स्पर्म को, अदर डिजेनरेट एंड एंगल्फ बाय ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, बाकी क्या हो जाएंगे, बाकी के स्पर्म डिजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, और जो ल्यूकोसाइट्स है वो उनको क्या कर लेंगे, एंगल्फ कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार 2 नंबर में आती है अलग से, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। The sperm in the female genital tract are made capable of fertilizing the egg by secretion of the female genital tract। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो स्पर्म है जब वो एंटर कर रहा है फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, फिर वो फर्टिलाइज करेगा एग को। ये जो कैपेबिलिटी है उसकी, उसको फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल कौन बनाता है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक बनाता है। ठीक है, कैसे, दी सिक्रेशंस अल्टर और रिमूव सर्टेन मॉलिक्यूल्स डिपोजिटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द सीमेन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक है वो सिक्रीट करता है कुछ फ्लूइड, जिससे क्या होता है कि जो स्पर्म के ऊपर कुछ डिपोजिट होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स, उनको वो साफ करता है, हटा देता है सरफेस से। ठीक है, और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन बोलते हैं। ये कम से कम क्या करता है, 6 hours लेता है कैपेसिटेशन में। द सिक्रेशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड काउपर ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द सीमेन कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स विच एक्टिवेट द स्पर्म एंड सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ द वेजाइना। ठीक है, क्या बोले कि जो सारा जो सीमेन हमने पढ़ा था कि सीमेन क्या होता है, उसमें सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और काउपर ग्लैंड्स का सिक्रेशन होता है। ठीक है, कुछ उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं स्पर्म को, प्लस वो क्या करते हैं, फीमेल वेजाइना में जो एसिडिटी होती है उसको भी न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ताकि स्पर्म क्या कर पाए, सर्वाइव कर जाए। ठीक है, तो कुछ वहां पे सर्वाइव कर जाते हैं और कुछ क्या हो जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो आगे जो फेलोपियन ट्यूब तक है वो कुछ स्पर्म जाते हैं। स्पर्म नीड एन एल्कलाइन मीडियम इन ऑर्डर टू बी मोटाइल। ठीक है, क्या बोले, स्पर्म को कैसा मीडियम चाहिए, एल्कलाइन मीडियम चाहिए मोटिलिटी के लिए। तो ये तो हो गया कैपेसिटेशन की। कैपेसिटेशन का मतलब ये है कि स्पर्म क्या करता है, अपने आप को कैपेबल बनाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, वो किसके थ्रू बनता है, जो फीमेल वेजाइना होता है, सॉरी फीमेल जेनाइटल ट्रैक होता है, वो सिक्रीशन करता है, जिससे क्या होता है, स्पर्म क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के कैपेबल बन जाता है। ठीक है, कुछ सिक्रीशन होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके ऊपर, उसको रिमूव करता है वो सरफेस से, जो डिपोजिट होते हैं उस सरफेस के ऊपर, स्पर्म के सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो ये तो था थर्ड प्रोसेस, दैट इज कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट आता है केमिकल एंड फिजिकल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।